तअमुरूना अन्नास बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाह। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ रसूलुल्लाह व बल्लगना नबियुल अमीनुल रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मकसूद है ये सब करने का, ये जो किया गया है यहाँ पर आरएसी वालों ने किया है, शहर वालों ने जो किया है, तमाम हमारे भाइयों ने जो किया है, मकसूद है इन सब से इस्लाहे मफासिद। मकसूद है ये तमाम हरकतें, ये तमाम मामलात करने का इस्लाहे मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। आपके कपड़े फटे हैं, उसको जो सिलता है वो दुश्मन नहीं होता। मकसूद है इस बज़्म से इस्लाहे मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हम सब यहाँ पर आपके दुश्मन नहीं हैं, हम दुश्मनी नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम हैं क्या। अगर हम इस्लाम में दाखिल नहीं हैं, ईमान वाले नहीं हैं, तो फिर हमारे लिए सब कुछ ठीक है, सब कुछ रवा है। लेकिन अगर हम इस्लाम वाले हैं तो हम हद में रह सकते हैं। हमें हद में रहना होगा, हमें हद में रहना होगा। हम में से कौन है जो अपनी मर्जी से पैदा हुआ है? हम में से कौन है जो ये चाहता था कि मैं जबलपुर में पैदा हूं तो वो जबलपुर में पैदा हो गया? हम में से कौन है जो ये सोचता था कि हम अमीर आदमी के यहाँ पैदा हुए तो वो अमीर आदमी के यहाँ पैदा हो गया? न हम अपनी मर्जी से पैदा होते हैं, न हम अपनी मर्जी के शहर में पैदा होते हैं, न हम अपनी मर्जी के बाप के घर में पैदा होते हैं। कुछ भी हमारी मर्जी पर डिपेंड नहीं है। हम पता अल्लाह तबारक ताला जहाँ चाहेगा वहाँ हम पैदा होंगे। कुछ भी हमारे बस में नहीं है। और फिर उसके बाद अब मरने का मरहला आता है। मरने का मरहला कैसा है? मरने का मरहला ऐसा है कि हम में से किसी को नहीं मालूम कि हम कब मरेंगे। हम में से किसी को नहीं मालूम कि हम कहाँ मरेंगे। हम में से किसी को नहीं मालूम कि हम मुसलमान मरेंगे या गैर मुसलमान मरेंगे। हम में से किसी को ये बात नहीं मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला को हम कहाँ पैदा होंगे ये मालूम, हम कहाँ मरेंगे ये मालूम। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दोनों बातें अपने इल्म में रखी। अल्लाह तबारक व तआला अलीम व खबीर है। उसने हमको आजाद नहीं छोड़ा। पैदा भी उसकी मर्जी से, मरना भी उसकी मर्जी से। तो जब ये दोनों काम उसकी मर्जी से, तो जो उसके बीच में हम सारे काम जो करते हैं वो क्यों अपनी मर्जी से करते हैं? वो क्यों अपनी मर्जी से करने के लिए हम राजी हो जाते हैं? जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया तो हमें कुछ नहीं मालूम कि हम कब पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, मरेंगे। हमें कुछ नहीं मालूम हम कहाँ मरेंगे, कब मरेंगे। तो जब उसने अल्लाह तबारक व तआला ने ये दोनों चीजें दोनों चीजों के बारे में किसी को मालूम नहीं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन दोनों चीजों के बीच में जो 50-60 साल आ रहे हैं वो भी तुम्हारे मर्जी के नहीं है, वो भी तुम्हारी मर्जी के नहीं है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी मर्जी को परे रखकर कुरान और सुन्नत की मर्जी को जानें और उस पर अमल करें। यहाँ कोई भी आपका दुश्मन नहीं है जो आपको 1 घंटा आपका निकाह होने में देरी हो गई, कोई दुश्मन नहीं है। उनका मकसद ये है कि लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये कहाँ से मुसलमान है जो कुफरिया गाने बजवा रहे? बताइए, अगर इस गाने को सुनते सुनते आप में से किसी को अटैक आ गया तो आपका जनाजा होगा, आपका 10वां 20वां 40वां होगा, आपकी बरसी भी होगी, लेकिन अल्लाह के यहाँ आप मुसलमान हो ही नहीं। बताओ, आप सब हो रहा है। सुबह शाम जनाजे की नमाज भी पढ़ाई जाएगी, सब कुछ होएगा, लेकिन अल्लाह अलीम है, उसको मालूम है कि तुमने एक गाना सुना था जिसमें कुफरिया कलिमात
गाए गए, उसको आपने सुना और उसके बाद आप मर गए, तो लिहाजा आपके पूरे रोजे, पूरे हज, पूरे उम्रे, पूरे अच्छे अच्छे काम बर्बाद हो गए। तो होना ये चाहिए कि हम समझे कि क्या गाया जा रहा है, क्या बज रहा है, सहरा पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है। वो तो सब के सब आम तौर पर सहरा पढ़ने वाले जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं आपको मालूम है। उनको सूझबूझ नहीं है कि ये कलाम जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कुफरिया कलिमात भी शामिल है। हमने सुन लिया, गोया कि आप राजी हो इस बात पर। जब राजी हो कुफ्र पर तो आप इस्लाम से खारिज हो। अब यहाँ निकाह किसका करवा रहे हो? निकाह किसका करवा रहे हो? जो इस्लाम से खारिज हो गया, ये तो लड़की बैठी है यहाँ पर, वो तो मुसलमान है, वो बैठी है, उसका निकाह पढ़ गया, 2100 नजराना भी मिल गया, सब तबर्रुक भी ले लिए, खाना भी खा लिए, लेकिन निकाह किसका हुआ? उसका हुआ जो इस्लाम से निकल गया था। अभी रोड में जो रोड में इस्लाम से निकल गया, उसका निकाह मुसलमान से और लड़की से कर दिया गया। हम बिस्तरी हुई, हम बिस्तरी से जो पैदा हुआ, अब वो कौन है, किसकी औलाद है? वो जो इस्लाम से निकल गया उसकी औलाद है। अब वो बच्चा कैसा बनेगा, कैसा कहलाएगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा अल्लाह के यहाँ? तुम तो कह दोगे कि यही बाप है, ठीक है, लेकिन वो बाप, वो नुतफा जो करार पाया, वो किसका नुतफा था? वो जो इस्लाम से निकल गया था उसका नुतफा था। उस नुतफे से, उस अंडे से वो पैदा हुआ। थोड़ा सोचो कि बात कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। इसीलिए परेशान है ये सब। ये सुबह 9-10 बजे वाले काम वाले, अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग हैं, ये परेशान क्यों हैं? इस वजह से कि ये भी हमारे मुसलमान हैं, ये हमारे भाई हैं। ताअमुरूना बिल मारूफ, अल्लाह ने हुक्म दिया कि लोगों को भलाई का हुक्म दो, तो उसी के लिए यहाँ पर आए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो हमको आज़ाद नहीं छोड़ा गया है। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सरकार फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, ये इबादत है। क्या हम में से कोई कुफरिया गाने गाकर इबादत करने मस्जिद जाएगा? तो ये भी तो इबादत हो रही है। यहाँ निकाह करना सुन्नत है, इसमें सवाब मिलता है, लेकिन इस तरीके से अगर निकाह करोगे तो सवाब कहाँ से मिलेगा? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपको मैं बता दूं कि अगर चाह लिया जाए तो आप फजर तक बैठे रहोगे, लेकिन निकाह नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप, निकाह नहीं होगा, परेशान होगे। तो थोड़ा सा समझिए। अच्छा, इसका नुकसान ये होता है कि अगर ऐलान हो गया 2 साल पहले कि भाई डीजे नहीं बजेगा, बम नहीं फूटेंगे और शहरे में भी हुल्लड़याई नहीं की जाएगी, औरतें नहीं नाचेंगी, ये सब ऐलान हो गया। अब होने के बाद अब 90% लोग तो सुधर गए, लेकिन अगर कहीं कहीं से 10% लोगों ने वही हरकत कर दी, तो फिर दूसरे 90% लोग बोलते हैं यार हम फ्री में जो है, वो लोग फोन लगाते हैं, क्यों हमारे यहाँ तो रुकवा दिया था, अब कहाँ बैठे हो? तो हम लोग कहीं फातिया दे रहे तो वहां से भागना पड़ता है, वहां से उठना पड़ता है। मजा लेते हैं हम लोग, परेशान करते हैं कि वो देखो वहां पर बम फूटा है, आप कहाँ, कौन पढ़ाया निकाह, पता करिए, पैसा मिल रहा है, ये सब रखा जाता है, नाम रखा जाता है। तो थोड़ा सा समझिए और एक अज़्म मुसम्मम कर लीजिए, एक फैसला कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए, ये इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वाना शयातीन, हम बम नहीं फोड़ेंगे। ये बम फोड़ना शैतानों के भाइयों का काम है, हम शैतान के भाई नहीं हैं, हम तो अच्छे नेक और साले मुसलमानों के भाई। तो इस चीज का आप ख्याल रखें। आप साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि हमको शरीयत के दायरे में पूरे तौर पर हमको निकाह करना है। निकाह की महफिल है, इस महफिल में हमको टोपियों का इस्तेमाल करना है, इस निकाह की महफिल में हमें इस्लामी लिबास ज़ेबे तन करना है। हमारा सुन्नियत पर भी असर जाता है, सुन्नियत पर भी असर जाता है। वहाबियत इससे और फरोग पाती है। हमारे भाई, हमारे घर के लोग बर्बाद होते कि यार ये देखो कैसा तमाशा बना रहे हैं, देखो ये इबादत करने के लिए जा रहे हैं और देखो कैसे नाच रहे हैं। तो मोहतरम हज़रात, जो दारू पीने वाले हैं उसको अपन को बारात में नहीं लाना भैया, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। जैसे आपको महसूस हो गया, आज आदमी देख के समझ जाता है कि ये दारू पिया हुआ है। तो ये जो यहाँ पर जितना भी माहौल बनाया गया है, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि कब आप संभलोगे, कब सुधरोगे, या जब बिल्कुल यहाँ बमबारी होने लगेगी तब आप सुधार पैदा करोगे।
جب بالکل ختم کی کگار میں ہو جاؤ گے اور ہو چکے ہو تو اب کب کھڑے ہوگے, کب ہوش میں آؤ گے؟ بتائیے. لڑکی والے پریشان ہو رہے ہیں, کتنا پریشان ہو رہا ہے, آپ کے گھر والے پریشان ہو رہے ہیں, رشتے دار پریشان ہو رہے ہیں. ابھی لوگ جائیں گے 17 قسم کی باتیں کریں گے کہ بھائی وہ لوگ تو توبہ کر لیے, معافی مانگ لیا, اس کے بعد بھی اتنا پریشان کر رہے ہیں. پریشان آپ تو آج بس ہوئے ہو, لیکن پورا شہر تب سے پریشان ہے, 2 سال سے سدھار کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے. اس چیز کو آپ سمجھیے اور سب کوئی بآواز بلند توبہ کریے. جو گانا گندے گانے بجے ہیں جس میں کفر, مجھے مندر سے کیا, مجھے مسجد سے کیا مطلب, یہ گانا بجایا گیا ہے. بتائیے ہمارا اسلام کہاں گیا؟ جب میں نے یہ بولا, جب یہ بات بولی زبان سے یا سنی تو آپ کا اسلام تو رفو چکر ہو گیا. اور آپ جاؤ گے ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے, ابھی تو مسلمان تو ہو جاؤ پھر تم پر جمعہ لاگو ہو. تو سب سے پہلے آپ سب کوئی بآواز بلند توبہ کرے, کلمہ پڑھے. میں پڑھا رہا ہوں, استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے, میرا رب ہے, اپنے ہر گناہ سے. واتوب الیہ, اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں, میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی ہم سب کا الہ ہے, ہم سب کا خدا ہے. ہر معاملے میں اسی کی بات مانی جائے گی. میں گواہی دیتا ہوں, ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کے رہبر, رہنما, پیغمبر اور رسول ہیں. ہر معاملے میں انہی کی سنتوں پر, انہی کے طریقوں پر عمل کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.